डियर स्टूडेंट्स, इससे पिछले टॉपिक में हमने स्टडी की थी निर्माण की विधियां। हम इसमें आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने स्टडी की है नामकरण, परिभाषा, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। अब हम इसमें स्टडी करने जा रहे हैं CX बंध की प्रकृति। CX बंध की प्रकृति। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसमें अगले टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहे हैं CX बंध की प्रकृति। CX में हाइड्रोजन और हेलाइड बंध की हम बात करते हैं, जिसमें कार्बन की 3 संयोजकताएं हाइड्रोजन के द्वारा पूरी होती हैं और एक इसमें हेलोजन के द्वारा पूरी हो रही है CX बंध में। तो कार्बन और हेलोजन में हेलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होती है और कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता कम होती है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन को हेलोजन परमाणु अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और हेलोजन परमाणु इसमें नेगेटिव चार्ज शो करता है, कार्बन परमाणु पॉजिटिव चार्ज शो करता है। मीन इसको हम इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं CX पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अधिक विद्युत ऋणता होने के कारण हेलोजन परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और नेगेटिव चार्ज शो करता है, कार्बन एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। इसके बाद इसमें हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है डाइपोल मोमेंट, इसको हम डिनोट करते हैं Q.R। इस फॉर्मूले से हम डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। डिस्टेंस दो परमाणुओं के मध्य, दो आवेशित परमाणुओं के मध्य की दूरी और उनके मध्य का आवेश, उन परमाणुओं पर उपस्थित आवेश और उन दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी, इनके गुणनफल के बराबर द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो देखिए ये दो चार्ज, अलग अलग चार्ज के एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है r, इन दोनों के ऊपर प्रेजेंट आवेश है, उनका गुणनफल होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का ऑर्डर देखें RCl, RBr और RI में, तो इसमें सबसे ज्यादा जो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है 1.85 डिवाइड अप्रोक्सीमेट द्विध्रुव आघूर्ण ये होता है RCl में, क्योंकि Cl परमाणु की विद्युत ऋणता का मान ज्यादा होता है। RBr इसके लिए 1.79 डिवाइड होता है द्विध्रुव आघूर्ण का मान, क्योंकि Br की विद्युत ऋणता का मान Cl से कम होता है। और Ri के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 1.62 डिवाइड होता है, क्योंकि आयोडीन की विद्युत ऋणता का मान Br व Cl से कम होता है। तो ये जो ऑर्डर है ये द्विध्रुव आघूर्ण का हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें CX बंध की प्रकृति को हमने इसमें समझ लिया है। हम एक कक्षीय संरचना बनाते हैं CH3Cl की कक्षीय संरचना। डियर स्टूडेंट्स, CH3Cl की कक्षीय संरचना के बारे में हम अब बात करते हैं। कार्बन के साथ में 3 इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं और एक इसमें Cl जुड़ा होता है। इस प्रकार से इसकी हम डॉटेड लाइनों के द्वारा या डार्क लाइनों के द्वारा हम इसमें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जो कि CH3Cl की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम इसके ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन एटम को हम शो कर रहे हैं। इसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम के द्वारा हम इसमें शो करने जा रहे हैं। ये हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 Cl। तो प्यारे बच्चों, कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन और एक Cl परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन परमाणु का यहाँ पर संकरण है sp3 एंड Cl परमाणु जो है उसका p कक्षक यहाँ पर अतिव्यापन में भाग लेता है। यह जो अतिव्यापन है वह sp3 p अतिव्यापन के नाम से जाना जाता है। मतलब कक्षीय संरचना जो है
वह sp3p अतिव्यापन को दर्शाती है, और CH3Cl के मध्य जो बंध का निर्माण होता है, CH3Cl बंध का निर्माण होता है, वह बंध का निर्माण sp3p अतिव्यापन की वजह से होता है। और इस बंध का निर्माण होता है sp3p अतिव्यापन की वजह से, जिसमें कार्बन परमाणु sp3 संक्रित होता है और Cl परमाणु का p कक्षक अतिव्यापन में भाग लेता है, और ये sp3p अतिव्यापन के द्वारा CH3Cl बंध का निर्माण करते हैं। यह एक CH3Cl की कक्षक की संरचना को यह डायग्राम दर्शाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम एल्किल हैलाइडों के निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। एल्किल हैलाइडों की निर्माण की विधियां हम इसमें पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट हम इसमें देख रहे हैं एल्केनों से। प्यारे बच्चों, एल्केनों से कैसे हम निर्माण कर सकते हैं एल्किल हैलाइड का? तो मेथेन हम लेते हैं। मेथेन के साथ में यदि अभिक्रिया हम Cl2 की करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Cl परमाणु द्वारा हो जाता है, HCl इसमें से बाहर निकल जाता है और प्रोडक्ट हमारा बनता है CH3Cl, मतलब एल्किल हैलाइड का निर्माण हो जाता है। नंबर सेकंड रिएक्शन हम इसमें देखते हैं एल्कीनों से। एल्कीनों से हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों देखिए, एल्कीन हमने ली जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो प्रकार की एल्कीन हमने ली है। एक रिएक्शन और लिख देते हैं इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मीन प्रोपीन, एथीन, प्रोपीन एंड प्रोपीन, ये हम ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करते हैं HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ HCl। इसमें मान लो हमने HBr का यूज किया और इसमें मान लो हमने HCl का यूज किया। और ये जो रिएक्शन है HBr के साथ, ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, और ये जो है मान लो ये भी पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न हो रही है। तो प्यारे बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें हम देखते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु समान है। इस कारण से यहाँ पर कोई रूल लागू नहीं होगा। जो आपको एक 11th क्लास में एक रूल बता रखे हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सेम नंबर हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन परमाणु भी समान नंबर में उपस्थित है। इस कारण से यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वह प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2Cl में एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर जुड़ जाएगा, क्योंकि समान नंबर में हाइड्रोजन उपस्थित है इस कारण से, और Cl दोनों कार्बन में से किसी एक कार्बन पर Cl जुड़ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो रिएक्शन है उसमें पेरोक्साइड के साथ में HBr लिया गया है, मतलब यहाँ पर पेरोक्साइड इफेक्ट हमें दिख रहा है। और यह एक हम देखते हैं HBr के साथ में पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, 11th क्लास में आपने पढ़ा है। और ये एक एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होने वाली अभिक्रिया है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से होने वाली ये अभिक्रिया है। इसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु पर प्लस चार्ज आ रहा है, क्योंकि विद्युत ऋणता कम होती है, Br पे माइनस आ रहा है। तो हम देखेंगे डबल बॉन्ड से जो जुड़े हुए कार्बन परमाणु हैं, उन दोनों कार्बन परमाणुओं में जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की अधिकता है, वहां पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार जो ऋणात्मक परमाणु है वह जाकर के जुड़ता है, मतलब Br नेगेटिव अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर जाकर के जुड़ता है, और हाइड्रोजन परमाणु जो है वह मतलब धनात्मक भाग जो है वह कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके जुड़ता है। मतलब इसमें उत्पाद हमारा बन जाता है CH3 CH2 CH2 Br 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसमें हमारा उत्पाद बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं
जो लास्ट हमने लिया है इसमें HCl, और इस HCl के साथ हम करते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। तो HCl के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट होता नहीं है क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता अधिक होती है, बॉन्ड इजीली डिसोसिएट नहीं हो सकता, इस कारण से यहाँ पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होगा। मतलब यह जो अभिक्रिया है यह एक मार्कोनिकोफ नियम से होने वाली अभिक्रिया है। तो मार्कोनिकोफ नियम से इस अभिक्रिया को हम कंप्लीट करते हैं। तो मार्कोनिकोफ नियम से हम देखेंगे हाइड्रोजन पर प्लस और Cl पर माइनस चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन जो है वह हम जोड़ते हैं मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार अधिक हाइड्रोजन वाले कार्बन के ऊपर, और Cl नेगेटिव मतलब जो कम हाइड्रोजन वाला कार्बन है उसके ऊपर हम जाकर के जोड़ देते हैं। उत्पाद हमारा बनता है CH3CH Cl CH3 2-क्लोरोप्रोपेन। 2-क्लोरोप्रोपेन का इसमें निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से हमने एल्कीनों के साथ में रिएक्शन की, हमने मार्कोनिकोफ और प्रति मार्कोनिकोफ नियम की बात भी इस अभिक्रिया में की। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 3, निर्माण की विधि है एल्कोहलों से। तो एल्कोहलों से अभिक्रिया हम देखते हैं तो ये अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 HX के द्वारा, और HX के द्वारा इस अभिक्रिया को देखें हम तो CH3CH2OH एल्कोहल की अभिक्रिया हम करते हैं HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में। तो उत्पाद हमारा बन जाता है H2O निकल करके एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl। यहाँ पर जो HCl प्लस ZnCl2 लिखा गया है इसको ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन इसमें करते हैं। इसमें एक हम क्रियाशीलता का क्रम लिखें, इसमें तो HX के साथ मतलब HCl HBr और HI, इसमें अगर क्रियाशीलता का क्रम लिखें तो HI इसमें आसानी से यह अभिक्रिया देता है क्योंकि I की विद्युत ऋणता कम होती है Br और Cl की तुलना में, इस कारण से HI आसानी से यह अभिक्रिया देगा। और एल्कोहलों की बात की जाए तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। प्रत्येक एल्कोहल यह अभिक्रिया आसानी से देता है क्योंकि इसमें प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाले समूह ज्यादा उपस्थित होते हैं, मेथिल समूह ज्यादा उपस्थित होते हैं, इस कारण से 3 डिग्री जो एल्कोहल है वह ज्यादा यह अभिक्रिया देते हैं। तो क्रियाशीलता का क्रम जो एल्कोहलों का है वह रहेगा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे अधिक ये होता है। इसके बाद हम एल्कोहलों में सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो वो है थायोनील क्लोराइड के द्वारा। नंबर 2 है SOCl2 से, थायोनील क्लोराइड से। तो एल्कोहल हम लिख लेते हैं CH3CH2OH और इसकी अभिक्रिया हम करवा देते हैं SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ। यह अभिक्रिया पिरिडीन की उपस्थिति में संपन्न होती है। पिरिडीन का फॉर्मूला हम इस प्रकार से बना सकते हैं, इस प्रकार से पिरिडीन का फॉर्मूला बनाया जाता है। ये पिरिडीन है। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट करें तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। और यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करते हैं तो CH3CH2Cl इसमें रिमूव हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाएगी और HCl इसमें रिमूव हो जाएगा। मतलब CH3CH2Cl, SO2 और HCl इसमें से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, इस अभिक्रिया को जाना जाता है डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा। डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा भी इस अभिक्रिया को जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन है अपनी फास्फोरस के हैलाइडों से। फास्फोरस के हैलाइडों से नंबर 1 है
PCl5, नंबर सेकंड है PCl3। फर्स्ट अभिक्रिया इसमें हम करते हैं PCl5 को लिखेंगे PCl Cl 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 और Cl। इस प्रकार से बंधों को इसमें तोड़ते हैं तो CH3 CH2 Cl इसमें रिमूव हो जाएगा और इसमें हम देखते हैं PuCl3 रिमूव हो जाता है और HCl इसमें रिमूव हो जाएगा। एल्किल हैलाइड का निर्माण इसमें हो जाता है। PCl3 से निर्माण करने के लिए हमें 2 एल्कोहल के मॉलिक्यूल की आवश्यकता रहेगी और PCl3 को हम इस प्रकार से इसमें लिखते हैं, सॉरी हमें इसमें 3 एल्कोहल के मॉलिक्यूल की आवश्यकता रहेगी और बॉन्ड डिसोसिएट हम इस प्रकार से करते हैं तो हमें 3 मॉलिक्यूल्स एल्किल हैलाइड के मिलेंगे 3CH3 CH2 Cl एंड H3PO3 इसमें से रिमूव हो जाता है क्योंकि हाइड्रोजन के 3 एटम इसमें बचे हुए हैं, ऑक्सीजन के 3 और फॉस्फोरस 1, तो इसमें प्रोडक्ट बनता है H3PO3 मीन फॉस्फोरस एसिड। तो ये हमने टोटल 3 इसमें प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट की है, एल्केनों से, HX के द्वारा एल्किनों से और इसमें एल्कोहलों से हमने 3 टाइप पढ़े हैं, SOCl2 के द्वारा, फॉस्फोरस के हैलाइडों से और HX के द्वारा। इसके बाद अगला वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। इसमें से जो भी आपके लिए जो डाउट रहे वो आप इसमें आप ग्रुप में शेयर करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।